2020 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से चिराग पासवान ने नीतीश कुमार को हराया था, क्या एक बार फिर से 2025 में भी 2020 की तरह चिराग पासवान की रणनीति पूरी तरीके से पूरी हो गई? आखिर बीजेपी को चिराग पासवान ने टेंशन क्यों दी, साथ ही साथ नीतीश कुमार क्यों परेशान हुए? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें, क्या एक बार फिर से 2020 की तरह ही चिराग पासवान ने नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को टेंशन देना शुरू कर दिया है। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान ने 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, ये सभी जानते हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए में बड़ा घमासान होना भी तय माना जा रहा है। अब ये रणनीति हो रही है कि क्या चिराग पासवान की रणनीति एनडीए के लिए सबसे बड़ा खतरा बनेगी? क्या बीजेपी और जदयू को नुकसान होगा? अगर देखा जाए तो उनकी चुनावी रणनीति से पार्टी की तैयारियां और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा, इसको जानने की कोशिश करते हैं। अगर देखा जाए तो चिराग पासवान और नीतीश कुमार बहुत पहले के प्रतिद्वंदी रहे हैं। 2020 के चुनाव की अगर बात करें तो नीतीश कुमार ने चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने में, चिराग पासवान को एनडीए से बाहर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उसी का बदला लेते हुए चिराग पासवान ने एनडीए का हिस्सा न रहते हुए भी एनडीए की काफी मदद की थी और नीतीश कुमार की पार्टी को 43 सीटों पर समेटने में अपनी पूरी भूमिका निभाई थी। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से चिराग पासवान से ही सबसे ज्यादा खतरा है? क्योंकि चिराग पासवान ने जिस तरह से अपनी रणनीतियां तय की है और जिस तरह से अपनी तैयारियों को पूरा किया है, उसको देखकर सबसे ज्यादा परेशानी नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों को हो रही है। बीजेपी भी अच्छे से जानती है कि चिराग पासवान को साइड लाइन करने के बावजूद अगर वो चुनाव में उतरती है तो उसे सबसे ज्यादा वोटों का नुकसान होगा, सीटों का नुकसान होगा। तो बीजेपी तो किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को ना ही बाहर करेगी और ना ही उन्हें छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि चिराग पासवान की असली ताकत क्या है, इसलिए चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव में दिखा भी दिया है, बता भी दिया है, जता भी दिया है। तो इसका मतलब स्पष्ट है कि बीजेपी तो किसी भी कीमत पर चिराग पासवान को छोड़कर आगे बढ़ने वाली नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी के पास मजबूरी ये है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकती, क्योंकि उसके पास देखा जाए तो मुख्यमंत्री के लिए ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो जिसके दम पर या फिर जिसके फेस पर चुनाव लड़ा जा सके। नीतीश कुमार बीजेपी की पहले से मजबूरी बने हुए हैं। दूसरी तरफ चिराग पासवान एक नया विकल्प हैं, तो विकल्प को भी छोड़कर बीजेपी आगे नहीं बढ़ सकती है, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि अगर चिराग को छोड़ा जाएगा तो उसका कितना नुकसान उसे विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ सकता है। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने आक्रामक रणनीति अपनाई है, जिस तरह से कल बिहार बंद का आह्वान उन्होंने किया और जिस तरह से बिहार बंद को उन्होंने सफल बनाया है, उसके बाद से अब जो महागठबंधन की रणनीति है वो भी सामने आ रही है। इससे स्पष्ट पता चल रहा है कि अब की बार बीजेपी अपने किसी भी सहयोगी को छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि महागठबंधन अब की बार पूरी तैयारी के साथ मैदान में खड़ा है। खबर कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।